तुम्हें राधा के बारे में जानना है, राधा कौन है, तो तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। आठवां बहू ने कहा पूछो। रोहिणी ने कहा ये बताओ कृष्ण तुम्हारे कौन है, फिर हम बताते हैं कि कृष्ण की राधा कौन है। पहले ये बताओ कि कृष्ण तुम्हारे कौन है। रुक्मणी ने कहा मां कृष्ण मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण धन हैं, मेरी आत्मा है, मेरी परमात्मा श्री कृष्ण है। अब बताओ राधा कौन है। रोहिणी ने कहा तो सुनो, अगर कृष्ण तुम्हारी आत्मा है तो कृष्ण की आत्मा और कृष्ण के परमात्मा का नाम श्री राधा है। बताओ और क्या जानना चाहती हो राधा के बारे में, कि कृष्ण के भी परमात्मा का नाम श्री राधा है। मां राधा के बारे में कुछ बताओ ना। रोहिणी ने कहा देखो, अगर मैंने राधा चरित्र सुनाया, राधा की चर्चा की, तो कृष्ण अभी आ जाएंगे। बोले नहीं आएंगे, बोले आ जाएंगे। तो जामवंती ने कहा अभी जाए तो क्या दिक्कत है। तो रोहिणी ने कहा दिक्कत है, अगर मैं राधा चरित्र सुनाऊंगी तो उसमें मुझे राधा कृष्ण की प्रेम लीला भी सुनानी पड़ेगी। और दुनिया की ऐसी कौन माँ होगी जिसका जवान बेटा सामने बैठा हो और वो अपने बेटे की प्रेम लीला सुना दे। कुछ तो मर्यादा है, कुछ तो मर्यादा होगी। तो एक काम करो, जब वो सभा में चले जाएं तब सुना देना। माता रोहिणी ने कहा तुम अभी जानती कहाँ हो राधा चरित्र। जैसे बीन के बजने पर सर्प दिल में नहीं रह सकता, ऐसा राधा कहने पर कृष्ण दूर नहीं रह सकता, वो कहीं रहे आ जाएगा। तो बोले जब कहीं बाहर जाए तो सुना देना। बोले तुम अभी भी नहीं समझे। जैसे 3 कोस पर कहीं कमल का पुष्प खिलता है तो भौरे को पता लग जाता है। 3 कोस दूर तक की सुगंध भौरा कमल के फूल की ले लेता है। ऐसे ही दुनिया के किसी कोने में कोई राधा कह दे तो कृष्ण आ जाता है। इसलिए हमारे ये आचार्य लोग गाते भी हैं कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ठोक ले काकर हुए चावरे को आप कहीं दूसरा घालने तो यही गाँव में आ जाते तो मोड़ी मोड़ों से कह देते कि खाल पटा लीजो, झूलना बनवा लीजो, तो वो तो को बाजार कर लीजो, मासा का सब काकर हुए चावरे को बताओ आप कहीं दूसरा घालने तो जिगा तो मैं ठोक ले लगा।
जानकी कहा कि मां क्या राधा चरित्र नहीं हो सकता? बोले एक शर्त पे हो सकता। बोले कौन सी शर्त? बोले शर्त पे कि अगर कृष्ण को कोई दरवाजे पर रोक ले, कृष्ण भर मेरे सामने न आए तो मैं राधा का चरित्र सुना सकती हूँ। अब सबने विचार किया कि द्वारका में भगवान को कौन रोक सकता है, किसमें इतनी ताकत है। तो सबने विचार किया द्वारका में सिर्फ एक है जिसका पावर कृष्ण पे चलता है। कृष्ण से भी पावरफुल कौन है द्वारका में? भगवान की लाडली बहन सुभद्रा। सबने कहा अगर सुभद्रा चौकीदार बन जाए तो भगवान भीतर नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान अपनी लाडली बहन को बहुत प्यार करते हैं। सब भाभियां पहुंच गई, कहा जी तुम्हें चौकीदार बनना है। सुभद्रा ने कहा भाभी बन जाएंगे, अगर आप लोग खुश हो तो हमें चौकीदार बनने में क्या दिक्कत है, बन जाएंगे चौकीदार। करना क्या है? बोले आज महल के दरवाजे खड़ी हो जा, कोई भीतर ना आ पाए। सुभद्रा बोली भाभी अगर दाऊ और भैया आ जाएं तो उनको भीतर आ जाने देंगे? भाभी बोली वो नहीं खोलोगे तो तुम्हें चौकीदार बना रहा है, और सब भीतर आ जाएं, पर आज तुम्हारे दाऊ और तुम्हारे भैया कमरे में ना आ पाए। अरे सुभद्रा ने कहा चिंता मत करो, दाऊ भीतर नहीं आएंगे और ना भैया भीतर आएंगे। भगवान तैयार होकर के सभा को चले गए। महल के एक बड़े से कक्ष में भगवान की 16,108 पटरानियां कथा सुनने बैठी। माता रोहिणी कथा कह रही हैं, और कथा कहां से प्रारंभ हुई? राधा चरित्र की, श्री कृष्ण जन्म से। नंदस्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहारो महामन आहूय विप्र वेद ज्ञान कृष्णाता सुचिरंकृता। बधाई गीत गाए जा रहे हैं भगवान के जन्म के, कि नंद घर उठा जायो है। और उसी समय नंद बाबा के कानों में एक आवाज पड़ी, सब तो गा रहे थे कि नंद घर ठोठा जायो है। अब बीच में एक आवाज आ गई कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा ने कहा कि जन्म के गीत चल रहे थे, और ये लगन के गीत कहां से आ गए? दौड़कर बाहर आए और पूछा कहां के हो तुम लोग? तुम लोग तो यहाँ के नहीं लग रहे। हम है ही नहीं यहाँ के, तो कहां से लगेंगे? कहां के वाले हो? बोले हम लोग बरसाना से आए हैं। बोले वहां तो अभी सूचना गई नहीं, न्योता गया नहीं। अरे बोले हम लोग टीका लेके आए हैं। बोले किसका? बोले तुम्हारे लल्ला का। नंद बाबा ने कहा दारी के, अब नाल कटो नहीं है, अब तुम लगन घर में बैठे। बरसाने के ग्वालों की आंखों में आंसू बहने लगे। कहा नंदराज हमारे बसवान जी ने तिलक भेजा है और कहा है कि नंदराज के छोरे की सगाई कहीं और हो जाए, उसके पहले हम लोग नंदराज के छोरे से अपनी लली का विवाह कर दें। ये चर्चा कहां चल रही है? द्वारका में सुना रही है रोहिणी भगवान की पुत्रियों को, और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सभा में। बलराम ने कहा क्यों कन्हैया, क्या बात है मुस्कुरा रहे हो? भगवान बोले दाऊ कहूं राधा की चर्चा हो रही, कथा बैठ गई। भगवान बलराम बोले कन्हैया काम में मन लगाओ, तुम्हें 24 घंटे राधा राधा, कहीं कोई कथा नहीं हो रही। अब भगवान बैठ गए। यहाँ का कथा का प्रसंग आगे बढ़ा। माता रोहिणी कह रही है सुनो, जब तुम्हारे पति थोड़े से बड़े हो गए, बाल लीला करने लगे,
किशोरी जी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन यमुना जी के घाट पर ना तो भगवान गए और ना श्री राधा जी गई, पर भगवान की सखा मंडली और श्री किशोरी जी की सहचर्या सखियां चली गई और दोनों पार्टियों में विवाद हो गया। लीडर दोनों पार्टी के नहीं है, पर विवाद चल रहा है। भगवान के मित्र कहते हमारे ठाकुर बड़े हैं, और राधा जी की सखियां कहती कि हमारी ठाकुरान बड़ी है। तो दोनों पार्टियों ने फैसला लिया कि कल तुम्हारी ठाकुरान माने राधा जी हमारे ठाकुर बांके बिहारी से कुछ बात पूछेंगी, और अगर हमारे बिहारी ना बता पाए, हमारे कन्हैया ना बता पाए, तो तुम्हारी ठाकुरान बड़ी। तो सखियां बोली अगर ना बता पाए तो? भगवान के सखा बोले हम लोग हमारे ठाकुर के साथ तुम्हारे घर का पानी भरेंगे कल से। भगवान के मित्र बोले और अगर बता दिया तो सखियां बोली हम और हमारी ठाकुराइन राधा कल से तुम्हारे घर का गोबर करेंगे। अब तो भगवान के मित्र भगवान के पास गए, बोले रे कन्हैया तेरे नाक को सवाल है, तुम्हारी गैर हाजिरी में शर्त तो लगाया है, पर हमारों की नाक बचा लीजिए रे। भगवान बोले तुम हमें जानते नहीं हो, जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी मेरी एक सांस में 4 वेद निकलते हैं, क्या पूछेगी राधा? सखियां गई किशोरी जी से, बोली कि सुनो राधा, हम उन्हें के तो आए हैं, पर लाज बचा लियो जैसे बच जाए। अब राधा जी बोली वो तो कल समय बताएगा। दोनों पार्टी इकट्ठी हुई, दोनों लीडर दोनों तरफ से जो अध्यक्षता कर रहे थे बैठे। भगवान के मित्र बोले हाँ कहो कहो तुम्हारी राधा जी से कि हमारे कन्हैया से कुछ पूछें। कन्हैया तैयार तो हो? भगवान बोले पूरी तैयारी है, चिंता मत करो, वो कुछ भी पूछेंगी हम बताएंगे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा राधे पूछो। और राधा जी ने पता क्या किया, अपने साथ एक तूमा ले गई, तूमा, और भगवान के सामने ऐसा तूमा करके कहा कन्हैया इसकी तरफ उंगली करके इसका नाम बता दे। अब अगर भगवान उंगली करेंगे तो किसकी तरफ जाएगी? राधा की तरफ। अब भगवान कह नहीं पा रहे कि इसका नाम है तू माँ, अब राधा से माँ कैसे कह देंगे आदमी? हाँ जल्दी बताओ। भगवान बोले हम इसका नाम तो जानते हैं। अरे राधा ने कहा जानते हो तो बताओ, भाई जानते हो तो बताओ। भगवान बोले जानते हैं। तो राधा ने कहा बोलो। अब भगवान कह नहीं पा रहे कि तू माँ, बताओ राधा को माँ थोड़ी कह देंगे भगवान। भगवान बोले राधे मैं सीधा सीधा नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर घुमा फिरा के बताऊंगा। जड़ जाकी पाताल गई, बेल गई आकाश, सदा संत के साथ। पहले तुमा का कमंडल महात्माओं के पास होता था, देखा होगा आप लोगों ने। अब तो सब सीताराम है, पर पहले जो विरक्त महात्मा होते थे, विरक्त साधु होते थे, वो तुमा का कमंडल बना के लेके चलते थे। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी बोले क्या बात है? बोले दाऊ तुम मानो चाहे ना मानो, पर कहीं ना कहीं राधा की कथा हो रही है। चुपचाप काम में मन लगाओ, चुपचाप काम में मन लगाओ। कथा आगे बढ़ी। कब? महाराज की कथा सुना रहे हैं रोहिणी जी। राधा का विरह देखो आप, राधा का प्रेम देखो आप। मादक मुरली छेड़, महाराज का समय आया। भगवान ने अधरों पे बंसी धरी और जो बंसी बजाई
जो बांसुरी बजाई भगवान ने, तो बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिनी, बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिनी की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के, गऊ का दोहन छोड़ा, किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, गई भग भग के। क्यों? के केस खुले बांधे नहीं, बसन बसाए नहीं, ध्यान कहां था कि वो जाती सज धज, कामनी के काम काम, कामना जगाई श्याम, वो छोड़ आई काम आज बांसुरी के बजन के। सारे काम छोड़ के गोपियां आ गई, सब आ गई, पर भी राधा जी नहीं है। किसी ने राधा जी से कहा कि आप नहीं जाओगे? राधा जी बोले हमें बुलाया ही नहीं। बोले उन्हें तो सबको बुलाया है। राधा ने कहा हम सब में नहीं है। क्यों? सब में पर सबसे अलग, मन की दशा छुपाए, और बोराई सी राधिका, न भूले ना बतराए। भगवान समझ गए राधा नहीं आएगी, तो भगवान ने अधरों पे बंसी रखी, मादक मुरली छेड़, मोहन रहो बुला, वो राधा रानी की दशा फिर कानों बरनी जा। और जो भगवान ने बांसुरी में कहा राधे आ जाओ, आओ, ले अंदर में प्रेम अगाधा, छोड़ के सारे जग की बाधा, वेदवती सरिता सी राधा, प्रेम की सिंधु समान चली है। आई झेंझा बाध के झोंके, विषधर राह भले ही रोके, पर कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके, प्रीति की रीत निभाने चली। दौड़ पड़ी श्री किशोरी जी। आज जैसे ही पहुंची सब सखी, आज बीच मंडल में ठाकुर विराजे हैं, और राधा जी आई तो भगवान सखियों को डांटने लगे। तुम लोगों को मन से नहीं लगता है? अच्छे घर की बहुएं बिटियां हो, और आधी रात में हमने बांसुरी बजाई, तुम आ गए। अरे अपने घर की लोक लाज मर्यादा का ख्याल तो रखो। राधा जी खड़ी खड़ी सुन रही। एक सखी ने कहा कन्हैया तू हमें डांट रहा है? बोले हाँ, तुम्हें घर में रहना था, पतियों को छोड़कर परिवार को छोड़कर आ गई। एक गोपी ने कहा कन्हैया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, यहां आना तो दूर तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, एक प्रश्न का उत्तर दे। भगवान ने कहा पूछो। अब राधा जी खड़ी खड़ी सुन रही। गोपी बोली कन्हैया एक नारी थी, बड़ी पतिव्रता, बड़ी पतिपरायणा। भगवान ने कहा तो अच्छी बात है, शास्त्र भी कहता है कि नारी को पतिपरायणा होना चाहिए। नारी के सारे तीरथ पति में तो है, जैसे पुत्र के सारे तीरथ माता पिता में है, ऐसे नारी के सारे तीरथ उसके पति में है। पर एक बात हम आपसे और निवेदन कर दें, सब विद्वान बैठे हैं, किसी से पूछ लेना, माताओं को अपने पति के अलावा किसी और को छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। सिर्फ पति के पांव पे हाथ रख के प्रणाम करे। कोई बाबा जी आ जाए, कोई गुरु जी आ जाए, कोई संत जी आ जाए, आपको प्रणाम करना है तो दो हाथ दूर जमीन में सिर रख दीजिए, आपको वही फल मिलेगा जो छूकर प्रणाम करने का फल है। काय फल लगी घर वाले के पांव में पड़े होने सालों से,
उठा दे हाथ पर हाथ, उठाओ खाते लोग पाँव परत हो तो, उठाओ खाते नहीं पाँव परत हो तो, हमें न कर्म मुश्किल हो जाते कैसे। 3 आदमी ये तरफ करने पर, 3 ये तरफ करने पर, तुम्हारे कहाँ हंस रहे हो? नहीं मैं कि तुम यहाँ बैठे बाप के पाँव पर ही करूँ, बताओ परत हो बाप के पाँव। अगले हम जैसे जो बाबा मिल जाए लाल पीरे, इनके गोले धोले इसको मैं बीमार उतार दे। हमारी डायरेक्ट तो चलत भगवान से कि न पाँव पड़े तो बांसा में से भूले जाए जो आखिरी में। बताओ परत हो बाप के पाँव, मताई के पाँव परत। माँ बाप के पाँव पड़े हैं ना, ध्यान रखियो। बिल्कुल जो गांठ में बांध ली को बात अगर कथा में आई कल से ने आए कौन तुम हमारा दिमाग खराब करा तो अपनों करा। तुम लोग भी ध्यान रखो, बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। गड़ा कोटा और भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा चल रही। महाराज देव के तुम अक्षर संयोग है और आप पधार गए। परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्रद्धेय पूज्य प्राकाशमणि वंदनीय श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण इस व्यासपीठ पे हो रहा है। आप वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें, नमन कर लें, वंदन करें चरणों में। बोलो महामंडलेश्वर भगवान की। एक कुर्सी की व्यवस्था पूज्य संतों के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए अपने प्रसंगों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, माताओं आपसे भी निवेदन है, आपसे भी निवेदन है, हम जैसों के पैर छू पाओ चाहे न छू पाओ, कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों के चरणों से मत जुड़ो। अगर तुम्हें जुड़ना है तो हमारे आचरण से और हमारे वचनों से जुड़ जाओ। अगर हमारे वचन तुम्हारे जीवन में आ गए तो गारंटी है तुम्हें बचा लेंगे। किससे? इस समय की मार से। हम लोगों के चरणों पे उतना ध्यान मत दो जितना आप हम लोगों के वचनों पे ध्यान दो और हम लोगों के आचरण पे ध्यान दो। आप सुबह उठकर पति को प्रणाम करना शुरू करो। आज आप जितने भी लोग आए हो और तुम्हें सौगंध है आज हमारी, घर में जाना और अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो आज सिर रख के उनको प्रणाम करना। उनको भी लगे कि मेरा बेटा ठेका से नहीं ठाकुर की कथा से आया है। जब तो ये बदला बदला लग रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति ठेका से घर जाता है तो उसका स्वभाव कुछ और होता है, पर जब ठाकुर के यहाँ से जाए तो उसके स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। आज जाके जिन जिन के माँ बाप हों सिर रख के प्रणाम करना और एक नजर ऊपर उठा के अपने माँ बाप के चेहरे की चमक देखना। उन्हें भी लगेगा कि मैंने किसी गधे को जन्म नहीं दिया है, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, पुत्र को जन्म दिया है। और अगर आज जाके माँ बाप को प्रणाम नहीं करना तो कल से यहाँ बैठना भी मत। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, हमें तुम्हारा चेहरा देखने में भी पाप नहीं। हम जैसों से मत जुड़ो और माँ बाप को रोज प्रणाम करने का संकल्प लो। ये कथा का सार है, बाकी सब बेकार है। कथा से मत भटकना। उस सखी ने कहा, गोपी ने कन्हैया एक पत्नी थी और पति बड़ी पति परायणा थी। जब पति को भोजन करा दे तो भोजन करती थी, पति का जूठा जल पीती थी,
आजकल की तो वे घर वाले को झूठो खुआन लगे, नहीं खुआ रहे। दूर काय खा रही गार्डनों की देखो मजा, हम बता रहे। फिर जयमाला के बाद टेबल सी लगत है खाना की, पत्नी ने रसगुल्ला उठा, पति ने चेपला के सो मुंह पटाओ, जनों जी कैमरा वाले आ गए दद्दाहरे, ये सुख से ब्याह नहीं होने देता आज के, पूरा ब्याह तो यही होना कर रहा है, महाराजों की जरूरत है नहीं बची, पूरा ब्याह कैमरा वाले कर रहा है। महाराज को 10 मिनट नहीं देते घर के, कैमरा वाला पूरी रात 2 कसेड़ी लो आए फिरा रहा पूरे गार्डन में। बताओ हो रहा कि नहीं हो रहा? पूरी रात ये और ब्याह करवा उठे। जयमाला में पहले ही बामंग में बैठा दे, फिर भावरों के बाद बामंग में बैठा रहे तो क्या मतलब है? जयमाला में बर हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ये दोष आप लोगों को लगेगा, लड़की को दाहिनी तरफ बिठाना चाहिए, क्योंकि बाम अंग तो वो भगवान को साक्षी मान के आती है। जब 7-5 वचन भगवान को साक्षी मान करके हो जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि इन 7-5 वचनों को मान रही हो तो फिर आप बाम अंग चली जाओ। अब पहले ही बाम अंग बैठा था बिना पर भगवान को साक्षी करें। इसलिए कभी भी पति और पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। कभी नहीं माने दत्ता, तो कथा कहाँ चल रही थी? एक बड़ी पतिव्रता नारी थी, वो भी पूछ रही है भगवान से। भगवान बोले तो बहुत अच्छी बात है, पत्नी को पति का ख्याल रखना चाहिए। वो गोपी बोली कन्हैया आगे सुनो। बोले क्या? एक दिन उसका पति चला गया परदेश, तो उसने पति की फोटो रख ली। अब फोटो को माला पहराए, फोटो को टीका लगाए, फोटो को भोजन कराए। भगवान बोले जाओ और अच्छी बात है, पति की गैर मौजूदगी में पति की फोटो की पूजा करना और अच्छी बात है। गोपी बोली अब आगे सुनो कन्हैया। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पति को फोटो को भोग लगा रही थी, तो दरवाजे पर पति ने सांकर बजा दी। अब बताओ वह क्या करे? फोटो को भोग लगाए कि जाकर पति आ गए दरवाजे खोल देवे। भगवान बोले पागल हो, जब पति आ गया तो फोटो को क्या करने? फोटो छोड़ दे रहे, दरवाजा खोल दे रहे। गोपी बोली भाई तो हमने करो, अभी तक हमारे फोटो के चक्कर में फंसे थे, आपने बांसुरी की तान मार के हृदय के कपाट खोल दिए और हमने देखा कि जब आत्मा का पति परमात्मा आ गया है तो शरीर के पति को त्याग देना चाहिए, इसलिए हम दौड़ करके यहाँ आ गए। और कन्हैया मुझे आज भी याद है। बोले क्या? सब पंडित जी है राजी हैं, आज का भी नियम है, जब कन्यादान होता है आज भी पंडित जी कहते हैं संकल्प तो बड़ा है, विष्णु तद विश्वाज्ञा प्रवर्तमान सत, ये सब मैं काले में देने को तो लंबो है, तुम तो मेरी बात पकड़ो। अकाउस हम पूरा सुना दे रहा है, हम कादत का क्या है और मतलब कच्ची नहीं है, नहीं तुम्हारे चित्ते चाल नहीं आए, तुम तो मेन बात पकड़ो। तो पंडित जी का कहते हैं ब्याह में, आज भी पंडित जी कहते हैं विष्णु स्वरूपाय वराय। जो सामने दूल्हा बैठा है ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात नारायण तुम्हारे घर में बैठे हैं। विष्णु स्वरूपाय वराय, लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या, ये जो बेटी है ये साक्षात लक्ष्मी है, और ये जो दूल्हा है ये साक्षात नारायण बैठा है। तो गोपियों ने कहा कन्हैया
उस दिन की बात मुझे याद है। पंडित जी कह रहे थे विष्णु स्वरूप आए, अबे विष्णु नहीं आ पाए, सुन के स्वरूप से तुम्हारा ब्याह करवाए दे रहे और ज्वंदनाश्री मिल जाए सो नकली छोड़ दो। यही बात मीरा ने कही थी जब राणा ने मीरा से कहा कि जब देखो जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मोरो पति सोई। तो राणा ने कहा फिर मैं कौन हूं? और मीरा का जवाब सुना। मीरा ने कहा राणा तू इस शरीर का पति है, ये शरीर तेरा है, तुझे जैसे इसको भोगना है वो, पर मेरी आत्मा का पति तो मेरा परमात्मा मेरा गोविंद है, और इस आत्मा के पति को परमात्मा से मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये मीरा का भाव था। राम भैया एक बार मैं पढ़ रहा था, मीरा भक्तिमती मीरा कहीं संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, तो वो भजन गा रही होंगी, तो कोई संगीत के मर्मज्ञ बैठे होंगे, तो वो उतनी सभा में उठ के खड़े हो गए, बोले मीरा तुम्हारा भजन राग से हट गया, तुमने भजन को राग से नहीं गाया। मीरा बोली मैं राग से गाती नहीं हूं। बोले क्यों? बोले राग से गाऊंगी तो संसार लीजेगा, मैं तो अनुराग से गाती हूं जिससे संसार बनाने वाला लीज जाता है। राग से संसार लीजेगा और अनुराग से भगवान लीजेगा। और राग और अनुराग में इतना अंतर है। तानसेन ने एक बार बादशाह के दरबार में कोई राग गाया, बादशाह ने उसकी घोषणा कर दी, तानसेन मैं तुम्हें भारत का पहले नंबर का गायक नियुक्त करता हूं। बता और वास्तव में प्यारे, अगर हम भी बांसुरी की तरह भीतर से खाली हो जाएं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, दंभ से, अहंकार से, पाखंड से, ईर्षा से, वैमनस्यता से, स्वार्थ से, और जब भीतर खाली हो जाओगे तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? बांसुरी की तरह तुम भी भीतर से खाली हो जाओ। राधा ने कहा तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है। बांसुरी ने कहा देख लो अगर कुछ हो। राधा ने दूसरा प्रश्न किया, बांसुरी जब तेरे भीतर कुछ नहीं है तू मरी क्यों नहीं? अगर भीतर कुछ नहीं बचेगा तो आदमी मर नहीं जाएगा। बांसुरी ने कहा राधा तुमने पूछा है तो बता रही, तो मुझसे पूछ रही हो कि तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है फिर भी तुम मरी क्यों नहीं हो? तो सुनो, जिसमें कन्हैया खुद अपनी सांसें भरता हो वो कभी मर सकता है? भगवान जिसमें खुद सांसें भर रहा है क्या वो मर सकता है? तो बांसुरी की तरह हम और तुम बैठे हैं प्यारे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, तन तमूरा तार मन कैसा सुंदर साज, और हरि के कर से बज रहा सो हरि की है आवाज। सत्य का क्या है कि भगवान जब तक तुम्हें फूंक रहे हैं तो गांव के और घर के छोड़े हैं, और ज्वंदना भगवान ने तुम्हें फूंक वो बंद कर दो। अगर अब भाई फूंक वो बंद कर दे में 5:15 बजे तो 6:30 बजे नो घर के तुम्हें फूंक यहाँ है। बोलो रात भर भी नहीं भरा, बोले मोड़ी नहीं आई, बोले खारी में, अब रात भर घर में को रो रहा। तो बात भी सही है, दिन दुगिरा को मर जाए तब कहाँ न रो। इस समझदारी जाए कि अगर बिंदु में को मर जाए तो ढांक के धर दे अच्छी कर ले प्यारी, तो सो रहा 5 बजे नजर आने लगी तो प्यारे छोड़ के चले गए। अब कहाँ न रो रात भर, बता कब तक रो हो? तो भगवान जब तक तुम्हें फूंक रहे हैं तब तक तुम बचे हो। तुम्हें भगवान ने फूंकना बंद किया और दुनिया तुम्हें फूंक देगी, तुम बचने वाले नहीं हो। अब ये कथा कहां चल रही थी? द्वारिका में।
भगवान कहाँ बैठे हैं? सभा में, कथा चल रही है उनके घर में। तो जैसे ये प्रसंग आया, भगवान उठे। दाऊ ने कहा कहाँ जा रहे? बोले कहीं ना कहीं कथा हो रही। तो दौड़ पड़े भगवान, पीछे से बलराम जी भी दौड़ पड़े, रथ पर बैठ गए, घोड़े अपने आप महल की तरफ दौड़ पड़े। भगवान ने कहा दाऊ लगता है हमारे घर में कथा बैठी है पर हम लोगों को पता नहीं। तो जैसे भगवान महलों के दरवाजे पर गए और गेट खोलने लगे, सुभद्रा ने दोनों हाथ खोल दिए, क्योंकि चौकीदारी पर ड्यूटी किसकी है? सुभद्रा की। नहीं भैया आज तुम भीतर नहीं जा सकते। भगवान बोले बहन बात क्या है? सुभद्रा बोली भैया आज बड़ी मां, ध्यान से सुनो, भगवान को जब रोहिणी से काम होता था तो कहते थे मेरी बड़ी मां को बुला के लाओ। जब देवकी से काम होता था तो कहते थे छोटी मां को बुला के लाओ। पर जब यशोदा का नाम आता था तो भगवान कहते थे अब मेरी मां को बुला के लाओ। यशोदा भगवान की मां है। भगवान ने कभी यशोदा को बड़ी मां छोटी मां नहीं कहा। रोहिणी बड़ी मां है, देवकी छोटी मां है, और यशोदा भगवान की मां है। कहते मेरी मां को बुला के लाओ, क्योंकि जितना लाड़ दुनिया की हर मां अपने बेटे से लाड़ करती है, पर जितना लाड़ यशोदा ने अपने कन्हैया से किया है शायद दुनिया की कोई मां अपने बेटे को इतना लाड़ नहीं ला सकती है। उसका प्रमाण यह है कि दुनिया में आज